एंटीरियर सर्कुलेशन मेनली कौन कंट्रोल करता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और पोस्टीरियर सर्कुलेशन वर्टिब्रल आर्टरीज। ओके, उसके बाद में ये ऊपर किस तरह डिसेंड करता है? हमारे जो वर्टिब्रे के स्ट्रक्चर होते हैं, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। वर्टिब्रे के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे 2 फोरामेन होते हैं। ओके, और इन्हीं फोरामेन के थ्रू हमारी जो वर्टिकल आर्टरीज है वो असेंड करके ऊपर जाती है। जैसा ये रेड कलर की जो है ये हमारे वर्टिब्रल आर्टरीज है, ये इसी तरह से असेंड करके ऊपर की ओर जाती है। ओके, ऐसे यहाँ से असेंड करेगी और फिर आगे जाएगी, और फिर ये आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से स्प्लिट होके ये ऐसे ब्रेन को ऐसे सप्लाई करेंगे। ओके, अब जो एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सारी वर्टिब्रल आर्टरीज है सब एराकिनॉइड स्पेस में लाई करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझाऊंगी। फिर ये हमारी मेन डायग्राम है जिससे हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसको मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगी ताकि इजीली समझ में आए। सो ये है हमारा मिड ब्रेन, ये हमारा पॉन्स, ये है मेड्यूला, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और अब हम इसमें देखेंगे कि ये कैसे थ्रू आउट प्रोग्रेस करता है। तो हमने नीचे से देखा कि स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर आ रही है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये फोरामेन्स थे, यहाँ से ऊपर आ रही थी। अब इसको जब अंदर एंटर करना होता है, तो जब उसको मीडियली एंटर करना होता है तो वो क्या करती है? सबसे पहले तो मूव अपवर्ड कर रही है। यहाँ देखिए, वर्टिब्रल आर्टरीज गोज अपवर्ड, मूव मीडियली टू एंटर द मेड्यूला इन फ्रंट ऑफ द मेड्यूला। जस्ट मेड्यूला एंटर करने से पहले वो क्या करती है? यहाँ ड्यूरा मैटर को पियर्स करती है इस तरह से, और सब एराकिनॉइड स्पेस में एंटर करती है। ओके, फिर इसी तरह से ये ऊपर प्रोग्रेस करती है, और जैसे ही पॉन्स और मेड्यूला के बीच का जंक्शन आ जाता है वो वहाँ पे जाके यूनाइट हो जाती है। पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन, ये जो जगह है जहाँ पॉन्स और मेड्यूला यूनाइट होते हैं, इस जगह को बोलते हैं पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन। ओके, उसके बाद में ये यहाँ यूनाइट हो गया। अब यूनाइट होने के बाद इसका नेम चेंज हो जाता है। नीचे तो ये कौन सी थी? वर्टिब्रल आर्टरीज। ऊपर जाके ये क्या हो जाती है? हमारी बैसिलर आर्टरी। ओके, कहाँ जो यूनाइट हुई है? पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन में, और वहाँ से एक सिंगल आर्टरी बन गई जिसको हम बोलते हैं बैसिलर आर्टरी। और फिर उसके बाद में ये मिड ब्रेन के जो 2 पेडंकल्स है इसकी फिर से स्प्लिट हो जाती है और पोस्टीरियरली इस तरह से मूव हो जाती है, ऐसे स्प्लिट होके। तो ये हो जाती है हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। ओके, और ये किसको सप्लाई करती है? हमारे ऑसिपिटल लोब को सप्लाई करती है। ओके, सप्लाइज द ऑसिपिटल लोब। उसके बाद में अब यहाँ से ऊपर जाते टाइम, ये तो एक बार फिर से रिवाइज करूँगी डायग्राम। हमारे हार्ट से निकली है, हमारे सब राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन की ब्रांचेस से वर्टिब्रल आर्टरीज, और ऊपर असेंड हुई है, और मेड्यूला में एंटर करते टाइम वो ड्यूरा मैटर को पियर्स करके सब एराकिनॉइड स्पेस में एंटर करती है, और वहाँ से मेड्यूला एंटर होने के बाद में वो पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन तक के 2 वर्टिब्रल आर्टरीज करके चलती है, एंड पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन पे वो यूनाइट हो जाती है और एक सिंगल बैसिलर आर्टरी बन के ऊपर चलती है। और फिर मिड ब्रेन एंटर होने के जस्ट पहले वो डिवाइड हो जाती है और वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज बन जाती है जो मिड ब्रेन को दोनों साइड से सप्लाई करती है। ओके, ऑसिपिटल लोब्स को सप्लाई करती है।